हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टाइनमिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा क्या पढ़ रहे हैं, आपका आरएमएस एंड सैनिक स्कूल की साइंस को हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका टॉपिक क्या चल रहा है बेटा? साउंड चल रहा है। ठीक है, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं कि आपका साउंड क्या होता है। ठीक है, उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी हमने समझ चुके थे। ठीक है, तो आज आपका हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे कि आपकी साउंड में क्या क्या चीज हेल्प करती है आपको साउंड प्रोड्यूस करने में। ऑलराइट, ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। आपका देखो बेटा, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने कुछ आपको टर्मिनोलॉजी बताई थी। किससे रिलेटेड? आपकी साउंड की वेव से रिलेटेड। ये बताया था मैंने आपको बेटा, आपकी जो साउंड जाती है वो किस फॉर्म में जाती है? सबको पता है, वेव की फॉर्म में जाती है, जो कि वाइब्रेशन होके एक वेव को वो करवाती है ना। तो ये थी आपकी इस तरीके से आपकी मूव हो रही थी बेटा। ठीक है, तो ये जो आपकी वेव है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? आपकी साउंड की किस तरीके से वेव मूव हो रही है। ठीक है, तो इसी से हमने रिलेटेड आपकी कुछ टर्म पढ़ी थी। सबसे पहली टर्म पढ़ी थी हमने कि आपकी जो वेव है बेटा, उस कितने मैग्नीट्यूड है उसका, लॉन्गिट्यूडनली कितना मैग्नीट्यूड होगा उसका, उसे हम बोल देंगे बेटा क्या? एम्पलीट्यूड। ठीक है, हमने क्या बोला था? एम्पलीट्यूड बोला था, जिसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते थे। फर्स्ट हमने ये पढ़ा था। सेकंड हमने पढ़ा था बेटा टाइम पीरियड। क्या पढ़ा था हमने? टाइम पीरियड पढ़ा था। टाइम पीरियड को हम पी से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोला था हमने? आपका बेटा एक वेव कंप्लीट होने में, जैसे यहाँ से एक वेव स्टार्ट हो रही है और कंप्लीट यहाँ पर जाके होगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव कितने टाइम में कवर कर रही है, उसको हम क्या बोल देंगे बेटा? टाइम पीरियड बोल देंगे। ऑलराइट, पर सेकंड में उसने कितना वेव कवर करी है, कितनी वेव्स आई है, उसको हम बोल देंगे टाइम पीरियड। ऑलराइट, चलो सेकंड टर्म थी बेटा आपकी, क्या थी? थर्ड टर्म फ्रीक्वेंसी। क्या थी बेटा? फ्रीक्वेंसी, जिसे हम एफ से डिनोट करेंगे, स्मॉल से, या फिर मैंने एक बार बताया था न्यू, ये वर्ड था आपका। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी क्या बताती है आपकी कि आपने बेटा कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशन हुई है आपकी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड में, एक सेकंड में बेटा कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट हुई है, मतलब आपकी कितनी एक कंप्लीट वेव कवर हुई है हर सेकंड में, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास एक सेकंड के टाइम में उसने यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करी बेटा? एक वेव को कंप्लीट करा, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा बेटा? वन वेव, या फिर आप बोल सकते हो वन ऑसिलेशन। और इसकी यूनिट क्या आती है बेटा? इसे हम किससे मेजर करते हैं? हर्ट्ज से मेजर करते हैं। ठीक है, तो क्या बोल दोगे? वन फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो जाएगी बेटा? 1 हर्ट्ज के इक्वल हो जाएगी। 1 हर्ट्ज इसकी यूनिट आ जाएगी। ऑलराइट, चलो लास्ट थी बेटा आपकी क्या? वेव लेंथ। क्या थी बेटा? वेव लेंथ थी, जिसे आप डोनेट करोगे बेटा किससे? लैम्डा से। ठीक है, वेव लेंथ क्या बताती है आपकी बेटा? कि आपके पूरे के पूरे वेव में, इसे हमने ऊपर वाले को क्या बोला था बेटा? कंप्रेशन, और नीचे वाले को बोला था हमने रेयर फ्रैक्शन, या फिर आप समझ सकते हो अपर एंड लोअर। तो आपके बेटा पर ऑसिलेशन में, पर वेव में कितनी बार आपका बेटा कंप्रेशन आ रहा है, कितनी बार आपका रिफ्रैक्शन आ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? वेव लेंथ बोलेंगे। कि आपके पूरी साउंड की वेव में कितनी बार आपके अपर आ रहा है, कभी कितने टाइम में आपका लोअर वेव आ रही है, इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा आपकी वेव से। समझ में आ गई बात? यहाँ तक ये टर्म्स पढ़ी थी। अब इसी टर्म्स को रिलेटेड करते हुए आपने बेटा आगे टर्म्स पढ़नी है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसी से रिलेटेड पहले हम समझ लेते हैं बेटा, एक रिलेशन होता है आपका टाइम पीरियड का एंड किसका? वेव फ्रीक्वेंसी का। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का हमें क्या समझ लेते हैं बेटा? आपका रिलेशनशिप। तो आपको पता चल गया बेटा टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी के कितना वो फ्रीक्वेंसी कवर कर रही है, कितना टाइम पीरियड, मतलब आपकी वेव कितने सेकंड में बेटा कितनी वेव कंप्लीट करी है, हम बोलते थे फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या थी बेटा? कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना पर सेकंड में वो कवर कर रही है। ठीक है, तो इसी से रिलेशनशिप बना देंगे। सबसे पहले क्या बेटा? द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बॉडी इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड। ठीक है, तो क्या बोलोगे आप? जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टाइम पीरियड के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है बेटा? अगर फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड कम होगा, अगर टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, अपोजिट फॉर्म कर रहे होंगे। तो ये चीज आपके लिख रखी है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम पीरियड के। इसका रिलेशनशिप ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी का और टाइम पीरियड का। सेकेंड आता है बेटा फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ का।
ठीक है। फ्रीक्वेंसी का निकालोगे आप, फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा बेटा एफ, और इसका हो जाएगा आपका लैम्डा। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताना है, तो क्या रिलेशनशिप होगा, ये दोनों भी आपकी क्या होता है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दोनों का रिलेशनशिप याद करना है आपका। फ्रीक्वेंसी से ये सारे के सारे, चाहे वेवलेंथ की बात करो आप, चाहे आप टाइम पीरियड की बात करो, वो सारे के सारे क्या होंगे बेटा उसके जस्ट अपोजिट होंगे, इनवर्सली होंगे। तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे बेटा किसके, वेवलेंथ के भी। तो ये आपकी क्या निकल गए बेटा, दो रिलेशनशिप निकल गए, किससे, टाइम पीरियड से एंड फ्रीक्वेंसी से, देन टाइम पीरियड से वेवलेंथ से एंड फ्रीक्वेंसी से। तो दोनों केस में ये क्या है बेटा, हर फ्रीक्वेंसी हर किसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। तो ये आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं। ऑलराइट, चलो फिर आगे मूव करते हैं हम। जो आपका बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगी अब, ठीक है। अभी तक हमने जो बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी, ये क्या थी, आपकी कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी होगी उसको आप किससे मेजर कर रहे हो या फिर किससे आप उसे नापना चाह रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हो, वो था। बट जो हम ये आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले, ये सिर्फ हम साउंड की पढ़ेंगे, ठीक है, कि साउंड के एनर्जी में क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, सिर्फ हम इसमें अब ये देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आता है बेटा आपका पिच। क्या आएगा, पिच आएगा। अब पिच क्या होता है बेटा, कि आपकी एक तरीके से आप बोल सकते हो बेटा, पिच बोलोगे आप कि ये इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा फ्रीक्वेंसी के। पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पिच का मतलब बेटा सिंपली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पर खड़ी हूँ, ठीक है, तो मेरी साउंड बेटा दूसरे बंदे तक या फिर किसी और रूम तक कितनी तेज से या कैसे पहुंच रही है, उसको कैसे सुनाई जा रही है, या फिर वो पर्सन जो है बेटा वो मेरी आवाज कैसे पहचानता है, वॉइस को कैसे जानता है, वो कहलाती है आपकी पिच। कि हर किसी की बेटा क्या होती है, पिच डिफरेंट कहलाती है। बेसिकली आप क्या बोल सकते हैं, जैसे मैं इस रूम में हूँ और दूसरे रूम में आपके दूसरे सर होंगे, तो वो अगर मैं यहाँ से आपकी वॉइस लगाऊंगी तो वो इजिली पहचान लेंगे कि ये वाली मैम की आवाज हो रही है। ऑलराइट, तो वो आपकी जो आवाज बेटा पहचानता है कोई भी, ठीक है, या फिर आपकी जो साउंड दूसरे रूम तक पहुंच रही है, ठीक है, वो क्या कहलाती है आपकी बेटा पिच कहलाती है। ऑलराइट, तो ये समझना है आपको पिच क्या होता है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है बेटा, द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड बाय विच द डिफरेंशिएट बिटवीन द साउंड ऑफ सम लाउडनेस इज नोन एज पिच ऑफ द साउंड। कि आपको बेटा ये डिफरेंशिएट कराता है कि किसी लोग बंदे की बेटा आवाज कैसी है, उसको कैसे पहचानना है उसकी आवाज से रिलेटेड, तो वो कौन बताता है बेटा, आपका पिच बताता है। ऑलराइट, ठीक है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर देन द साउंड हैज अ लोअर, ठीक है। तो क्या बोला है इसमें बेटा, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब था बेटा, उसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा होंगे, तो उसकी साउंड क्या होगी बेटा, कम होगी। क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी अगर बेटा इंक्रीज है तो साउंड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इस कंडीशन में पिच भी क्या होगी आपकी बेटा, ज्यादा होगी, पिच ज्यादा होगी, आपकी आवाज ज्यादा होगी, बट साउंड जो जाएगी बेटा वो आपकी हमेशा धीरे ही जा रही है, बट आवाज आपकी कोई भी पहचान रहा है किसी भी कंडीशन में। ऑलराइट, तो क्या लिखा है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इज हायर देन द साउंड हैज अ लोअर। साउंड लो है, साउंड पिच आपकी क्या होगी, लो होगी। ऑलराइट, देखो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर आपकी ये लो ही रहेगी। ऑलराइट, ठीक है। चलो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बेटा, आपका जो ड्रम होता है या फिर तबला होता है, उसमें जब आप क्या कर रहे हो बेटा, बजा रहे हो, आपकी जो ये क्या होता है बेटा, पाम होता है, हथेली जो होती है, जब उसके पास लग रही है, उसके सरफेस से कनेक्टेड हो रही है, टच कर रही है, तो आप तो बेटा धीरे से क्या कर रहे हो, उसे डीप कर रहे हो, मतलब बीट कर रहे हो, बट उसमें आवाज क्या आ रही है बेटा, बहुत ही हाई पिच में आ रही है। तो वही एग्जाम्पल आपका दे रखा है बेटा, अ ड्रम वाइब्रेटेड विद अ लो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो कम है बेटा, उसमें ऑसिलेशन कम है, बट आपकी जो साउंड की पिच है वो क्या हो रही है, बहुत ज्यादा आ रही है। तो याद रखनी है बेटा, ये दोनों के दोनों जो आपकी पिच होती है बेटा, वो फ्रीक्वेंसी के क्या है, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझ लो एक तरीके से, ठीक है। किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, पिच के। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आपकी पिच कम हो जाएगी, साउंड कम हो जाएगी, अगर ये बढ़ेगी तो ये इंक्रीज हो जाएगी। ऑलराइट, यहाँ तक समझ में आया बात। चलो नेक्स्ट आता है बेटा, मोस्ट ऑफ द टाइम द वॉइस ऑफ द वुमेन हैज अ हायर फ्रीक्वेंसी एंड अ श्रिंकिंग देन एट अ मेन, ठीक है। क्या बोला है इसमें बेटा, जो बहुत टाइम बाद, अब अगर देखो आप, जो हमारी वोकल कॉर्ड होती है बेटा फीमेल की, तो फीमेल की वोकल कॉर्ड बेटा आपकी स्किन से बिल्कुल टच नहीं होती है, तो उसकी क्या होती है बेटा, जो वॉइस होती है ना वो हाई लगती है, ठीक है। उनकी जो पिच होती है बेटा वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल से। तो मेल की जो होती है बेटा वो वोकल कॉर्ड क्या होती है बेटा, थोड़ी सी स्किन से टच रहती है, जिसकी वजह से
की वोकल पिच जो होगी वो लो होती है और फीमेल की पिच क्या होती है बेटा, हाई होती है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर बता रही है, द वॉइस ऑफ द वुमेन हैज अ हाई फ्रीक्वेंसी देन अ मैन। मैन के कंपैरिजन में आपकी फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी बेटा, फीमेल की ज्यादा होगी। देन पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस ऑफ द रोरिंग ऑफ द लायन इज लोअर वेयर इज द पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूसिंग बाय मॉस्किटो विस्पर। ठीक है, क्या क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर आपसे, अगेन दोबारा देखा है, जो आपकी पिच होती है बेटा, साउंड ऑफ द पिच जो लायन होगी जब वो क्या करता है बेटा, दहाड़ता है, तो वो क्या होगी एज कंपेयर टू लोअर होगी। जब आपका मॉस्किटो बेटा आपके कान में आके गुन गुन करता है ना, उसकी वॉइस आपको ज्यादा इरिटेट करेगी एज कंपेयर टू लायन की दहाड़ से। ऑलराइट, समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये आपका क्या बोल रखा है बेटा, फ्रीक्वेंसी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके बेटा, साउंड ऑफ द पिच के। ऑलराइट, यहाँ तक समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट टर्म आती है बेटा आपकी लाउडनेस। क्या बोला है मैंने, लाउडनेस। लाउडनेस का बेटा मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज, फॉर एग्जांपल कभी भी आप म्यूजिक सुनते हो तो आपको अगर वॉइस कम लगती है तो आप इंक्रीज कर देते हो ना, तो उससे क्या हो रहा है बेटा, आप ये तो नहीं हो ना कि उस पर्सन की आवाज को आप तेज चढ़ा रहे हो, उसको आपने क्या करा है बेटा, उसकी वॉइस को इंक्रीज करा, ये नहीं कि वो जल्दी जल्दी गा रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो बेटा, आपकी जो वेव हो रही है वो क्या हो रही है, और ज्यादा इंक्रीज हो जा रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, लाउडनेस बोलते हैं। आप किसी भी चीज की साउंड को इंक्रीज कर रहे हो। ऑलराइट, तो क्या लिखा है बेटा, द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो आपका जो लाउडनेस होगा बेटा वो किस पे डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा लाउडनेस आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई चीज रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी वेव बेटा जितनी ज्यादा और जितनी ऊपर तक जाएगी तो वो उसकी क्या हो रहा है बेटा, एम्पलीट्यूड ज्यादा जा रहा है। ठीक है, तो उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी बेटा, आवाज होगी और उतनी ज्यादा लाउडनेस आएगी। समझ में आ गई? तो याद रखना है लाउडनेस किसके इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो आपने फॉर एग्जांपल सुना होगा, कभी भी कोई भी स्पीकर या शादियों में गाने चलते हैं तो वो आपने एक देखा होगा, जो आपके स्पीकर वगैरह होते हैं उसमें एक एम्पलीफायर लगता है। ठीक है, तो एम्पलीफायर से क्या होता है बेटा, आपकी आवाज इंक्रीज होती है, चाहे आप कहीं पे भी क्यों ना हो जाए, उससे आवाज बहुत तेज हो जाती है। तो आप याद रखोगे, उससे लाउडनेस बढ़ाने के हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एम्पलीट्यूड का यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन अ सितार स्ट्रिंग ऑन प्लग्ड लाइटली देन द वाइब्रेशन विद अ स्मॉल एम्पलीट्यूड एंड प्रोड्यूस अ फेंट ऑफ द साउंड। तो आपसे क्या बोला है बेटा, जब भी आप गिटार बजाते हो तो गिटार बजाते समय जो आप उसकी स्ट्रिंग्स होती है, ठीक है, जो आपकी उसमें वायर्स होती है, उसको आप जब हल्के से बजाते हो तो उसमें आपकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होती है और साउंड भी रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो वही चीज आपको यहाँ पर बता रखी है बेटा। नेक्स्ट आता है बेटा, ऑन द अनदर हैंड व्हेन द सितार स्ट्रिंग इज प्लग्ड हार्ड देन इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद अ लार्ज एम्पलीट्यूड एंड प्रोड्यूस अ लाउड साउंड। ठीक है, अगर आपने स्प्रिंग को सितार की धीरे से बजाया तो उसमें वाइब्रेशन कम होगी और साउंड कम रिलीज होगी। वहीं अगर हमने उस स्ट्रिंग को बेटा तेज से बजाया, ठीक है, बहुत हार्डली हमने और तेज से उसे क्या बोला, स्ट्रिंग को बजाया, तो क्या होगा, उसमें वाइब्रेशन ज्यादा होगी और साउंड भी आपकी ज्यादा रिलीज होगी। ऑलराइट, तो वही चीज यहाँ पर आपकी लिखी हुई है। तो क्या बोल सकते हो आप कि आपका जो लाउडनेस होता है साउंड का वो डायरेक्टली इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, एम्पलीट्यूड के। वो भी एम्पलीट्यूड क्या होगा बेटा, स्क्वायर में होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी जो वॉइस है, ठीक है, किसकी लाउडनेस जो है वो 2 है, ठीक है, 2 फ्रीक्वेंसी है, 2 हर्ट्ज की है, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसका जो एम्पलीट्यूड जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो उतना एम्पलीट्यूड उसका क्या बढ़ा देंगे हम, 4 पावर तक इंक्रीज हो जाएगा। ऑलराइट, तो क्या बोलोगे, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। ऑलराइट, एग्जांपल क्या दे रखा है बेटा, द एम्पलीट्यूड बिकम द ट्वाइस, अगर आपका एम्पलीट्यूड डबल है तो आपकी लाउडनेस इंक्रीज हो जाएंगी, जिसको क्या बोल दोगे आप बेटा, वो 4 हो चुका है। ऑलराइट, वही चीज यहाँ पर बोल रखी है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या बेटा 2 है तो उसका एम्पलीट्यूड उससे 2 गुना हो जाएगा, स्क्वायर निकालना है आपने उसका। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। तो ये थी बेटा आपकी साउंड की कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले हमने पढ़ी पिच और सेकंड थी लाउडनेस। पिच हम क्या बोल रहे हैं कि किसी बंदे को आप किस तरीके से पहचान रहे हो, उसकी वॉइस कैसी है, वो बुलाती है आपकी पिच। थर्डली सेकेंडली क्या है बेटा आपका लाउडनेस, कि आप किसी भी वॉइस को क्या बेटा इंक्रीज कर रहे हो, उसकी वॉइस को, उसकी फ्रीक्वेंसी को या एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहे हो। ठीक है, बेसिकली एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहे हो तो वो क्या कहलाएगा आपका लाउडनेस कहलाएगा। ऑलराइट, चलो फिर देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड
ठीक है। जो हम लाउडनेस होता है बेटा उसको हम किस यूनिट से मेजर करते हैं, डेसिबल से। किससे, डेसिबल से। इसका सिंबल क्या होता है बेटा, डीबी होता है। अब देखो यहाँ पर आपकी कुछ लाउडनेस या किसी चीज की आपको एग्जांपल दे रखी है कि उसकी साउंड या पिच कैसी होगी, लाउडनेस कैसी होगी, तो ये एग्जांपल आपसे पूछा जाता है बेटा। सबसे पहले हम बात करें बेटा जो हम नॉर्मली सांस लेते हैं, ठीक है, जो हम ब्रीथिंग ले रहे हैं, तो उसमें आपकी कितनी लाउडनेस, आपको कितनी आवाज सुनाई दे रही है, तो ये चीज आपको बता रखी है, तो याद रखना उसकी 10 डीबी होगी, डेसिबल होगी। वही अगर हम बात करें सॉफ्ट विस्पर की, उसकी होगी बेटा 30 डीबी। थर्ड, नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हो आप, नॉर्मली बातचीत कर रहे हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो उसकी हो जाएगी बेटा 60 बीसी। थर्ड आएगा बस बिजी ट्रैवल, जो आपका ट्रैफिक होता है बेटा वो क्या है, बहुत ज्यादा है, तो उसमें आपकी कितनी वॉइस हो रही है बेटा, 70 डीबी। देन आता है बेटा एवरेज फैक्ट्रीज, जो आपके फैक्ट्रीज में साउंड पोल्यूशन होता है उसमें क्या होगा बेटा, 80 डीबी। अगर आपकी 80 डीबी से ज्यादा बेटा इंक्रीज हो रही है, साउंड लाउडनेस हो रही है, तो वो क्या होती है बेटा, ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होती है या किसी भी चीज के लिए हार्मफुल होती है, ठीक है। इससे ज्यादा अगर बढ़ेगी तो वो आप किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। तो वही चीज यहाँ बोल रखी है बेटा, अबव द 80 डीबी द नॉइज बिकम फिजिकली पेनफुल, ठीक है, वो क्या हो जाता है बेटा, पेनफुल हो जाता है, और उसे हम क्या बोल सकते हैं, वो नॉइज पोल्यूशन को क्रिएट कर रहा है। ये क्या कर रहा है बेटा, नॉइज पोल्यूशन को क्रिएट कर रहा है। ऑलराइट, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो फिर लास्ट हम आती है बेटा आपकी, हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, एक लास्ट आता है बेटा क्वालिटी ऑफ द साउंड, ठीक है। क्वालिटी ऑफ द साउंड का मतलब क्या है बेटा, कोई भी दो पर्सन है, दोनों पर्सन जो है आपकी किस फ्रीक्वेंसी में, उसकी क्वालिटी कैसी है। अगेन ये भी आपका पिच के ऐसे आ जाएगा कि आप किसी पर्सन को कैसे पहचान लो कि उसकी वॉइस कैसी है, ठीक है, उसकी पिच ज्यादा है या कम है, ठीक है, लाउडनेस ज्यादा है या कम है। तो आप किसी भी चीज की बेटा क्वालिटी को पहचान रहे हो, वो क्या कहलाएगी, आपकी क्वालिटी ऑफ द साउंड कहलाएगी। ऑलराइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी भी आप म्यूजिक सुनते हो, ठीक है, तो अगर आपने ईयरफोन्स लगा दी तो आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर सुनाई देगा ना, क्योंकि वो आपके कानों पे ही जा रहा है, तो वो क्या आपकी क्वालिटी ऑफ द साउंड है, ठीक है। अगर वहीं आप यहाँ पर बैठे हो और पूरे रूम में बेटा क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप शादी में जा रखे हो या फिर कोई कॉन्सर्ट है, ठीक है, तो कॉन्सर्ट में क्या होता है बेटा, आपके बहुत सारे एम्पलीफायर लगे रहते हैं, स्पीकर लगे रहते हैं, तब आपको सब जगह को क्या होता है बेटा, इक्वली वॉइस सुनाई देगी। वही अगर हम शादी में जाते हैं बेटा, तो शादी में आपका एक ही स्पीकर रहता है या फिर बहुत सारे वो रहते हैं, तो वहां पर आपकी वॉइस क्वालिटी बिल्कुल पुअर रहती है। तो वही चीज आपको बता रखी है बेटा, तो क्वालिटी ऑफ द साउंड क्या होती है, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड व्हिच कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द टू साउंड इज नोन एज क्वालिटी ऑफ द साउंड, ठीक है, कि दो साउंड की बेटा सेम फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है या नहीं हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्वालिटी ऑफ द साउंड बोल देंगे, ठीक है। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंट सिंगर्स कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय देयर क्वालिटी, ठीक है। जो आपके अलग अलग सिंगर्स होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, उन सब लोग की क्या है, क्वालिटी अलग है, उन सबकी वॉइस अलग है, जो कि आपको बताती है कि उस पर्सन की वॉइस कैसी है, ठीक है। चल नेक्स्ट आता है बेटा आपका, आप क्वालिटी ऑफ द साउंड किससे मेजर करते हो, याद रखना है आपको, सोनोमीटर से। किससे मेजर करोगे, सोनोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, जिससे आप क्या कर रहे हो बेटा, देख रहे हो कि क्वालिटी कैसी है साउंड की, उसमें कितनी वेव वाइब्रेट कर रही है, तो ये आपको कौन बताता है बेटा, सोनोमीटर बताता है। ऑलराइट, यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमने साउंड की बेटा 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं, पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी, ठीक है। तो ये आपके साउंड की बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि आपको बताती है कि साउंड होता क्या है। ऑलराइट, एक बेटा आपकी और होती है इको, आपने सुना होगा, फॉर एग्जाम्पल कभी भी आप पहाड़ों में जाते हो, जहां पर आपका बेटा पहाड़ी पहाड़ है चारों तरफ, ठीक है, ओपन एनवायरमेंट, तो वहां पर देखते हो आप, जब आप कभी भी आवाज मांगते हो तो वो आपकी वापस आ रही है ना, तो वो क्या कहलाती है बेटा, आपकी इको कहलाती है। ऑलराइट, समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। तो ये अभी इतना है नहीं आपके सिलेबस में, देन फिर आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपकी, आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे बेटा कि नॉइज कब ज्यादा हो रहा है और कब आपका नॉर्मल म्यूजिक चल रहा है। ऑलराइट, तो हमने अभी देखा भी डीबी से आप पहचान सकते हो, बट वैसे भी अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या होगा बेटा, अगर आपकी 80 डीबी से ज्यादा क्या हो रही है बेटा, आपकी लाउडनेस इंक्रीज होती जा रही है, तो वो क्या होगी, आपकी अनप्लीजेंट साउंड होगी, जिसे आप क्या बोल सकते हो, नॉइज बोल सकते हो। ऑलराइट, तो क्या लिखा हुआ है, द अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड एज नॉइज ड्यू टू द इर्रेगुलर वाइब्रेशन ऑफ द साउंड प्रोड्यूसिंग द सोर्सेज द नॉइज इज प्रोड्यूस्ड। जब आपकी बेटा इर्रेगुलर साउंड क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, इक्वल सरफेस में आपको ऊपर नीचे वेव दिख रही है, तो उसे आप क्या बोल दोगे बेटा, उससे क्या हो रही है, आपकी अनप्लीजेंट साउंड रिलीज हो रही है, जिसे आप बोल दोगे नॉइज। ऑलराइट,
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रनिंग ऑफ अ मिक्सचर ग्राइंडर एंड द किचन प्रोड्यूस नॉइज। जब भी आप घर में बेटा क्या कर रहे हो, मिक्सचर ग्राइंडर को चलाते हो तो उसमें आपने देखा है बेटा इरेगुलर आवाज आती है, कभी बहुत तेज कभी बहुत कम, अलग अलग चीजों को जब आप क्या करते हो बेटा ग्राइंड करते हो, है ना। तो वही चीज आपको बता रखी है, वो क्या है, इस तरीके से नॉइज क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, तो वो आपके कहलाएगी नॉइज कहलाएगी। वहीं पे आप आ जाते हैं बेटा म्यूजिकल साउंड क्या होगा, जब आपका बेटा म्यूजिकल साउंड क्या होगा 80 डीबी से कम होगा, ठीक है। हमने अभी पीछे देखा था बेटा कौन सी वेवलेंथ थी आपकी 40 से लेके आई थिंक हाँ 60 के आसपास अगर बेटा आपकी वेवलेंथ जा रही है तो वो कहलाएगी आपकी म्यूजिकल साउंड, नॉर्मल कन्वर्सेशन साउंड। ऑलराइट, तो क्या लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर, एक और एग्जांपल दे रखा है, जब भी आप ट्रैफिक में जाते हो तो आपके जो हॉर्न बजते हैं गाड़ी के, तो वो भी आपका क्या है बेटा नॉइज पोल्यूशन है, नॉइज क्रिएट हो रही है जो कि आपके अनप्लीजेंट क्या है साउंड रिलीज कर रहा है। ऑलराइट, चलो द साउंड व्हिच आर द प्लीजेंट टू हियर आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड। जो ऐसे साउंड बेटा जो कि आपकी रेगुलर फॉर्म हो रही है, रेगुलर वाइब्रेशन शो कर रही है और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आपको उसमें इंटरेस्ट मजा आ रहा है, तो वो कहलाएगी आपकी बेटा म्यूजिकल साउंड। ऑलराइट, ठीक है। इट प्रोड्यूस बाय द इरेगुलर वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। एग्जांपल क्या हो जाएगा बेटा, द साउंड प्रोड्यूसिंग बाय हार्मनिंग, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा बेटा, आपका एग्जांपल कहलाएगा जब भी आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, ठीक है, बहुत ही आराम से लाइटली, तो उसमें से जो वॉइस निकलती है, आवाज निकलती है, तो वो कहलाती है बेटा आपकी म्यूजिकल साउंड। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट आता है बेटा नॉइज पोल्यूशन। क्या कहलाएगा आपका नॉइज पोल्यूशन, अगेन वही जब आपकी बेटा अनप्लीजेंट स्मेल बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, वही आपकी क्या कहलाएगी नॉइज पोल्यूशन कहलाएगी, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड एज द नॉइज पोल्यूशन। जब आपकी 80 डीबी से भी ज्यादा बेटा, इससे भी ज्यादा और इंक्रीज होती जा रही है, जो अनप्लीजेंट साउंड को रिलीज करते जा रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस करता जा रहा है, या क्वालिटी भी आपकी साउंड की बेटा बिल्कुल बेकार है, तो वो क्या कहलाएगी आपकी नॉइज पोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। द साउंड ऑफ द व्हीकल्स एक्सप्लोजिंग इंक्लूडिंग द ब्रस्टिंग ऑफ द क्रैकर्स, मशीनरी, लाउड स्पीकर्स एक्सेट्रा, ये सारे क्या आपके नॉइज पोल्यूशन के एग्जांपल्स है। जब भी आप पटाखे वगैरह जलाते हो तो उसमें से साउंड निकल रही है, वो भी क्या नॉइज पोल्यूशन है, ठीक है। जब भी आप क्या कर रहे हो बेटा मशीन चलाते हो इंडस्ट्रीज में, तो उसमें से जो साउंड निकल रही है वो भी क्या नॉइज पोल्यूशन है। जो आपका ट्रैफिक चल रहा है, ट्रैफिक से जो आपकी एक साथ बहुत सारे ट्रैफक की क्या हॉर्न्स बजते हैं बेटा, तो वो भी एक तरीके का क्या नॉइज पोल्यूशन है, ठीक है। आप बहुत सारे बेटा हर फेस्टिवल या कहीं पे भी आपके बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स लगते हैं, जहाँ पर आपके बहुत देर तक के बहुत हाई पिच में क्या हो रहा है बेटा साउंड बजते हैं, वो भी क्या है आपका लाउड वो नॉइज पोल्यूशन है। ऑलराइट, तो ये सारे के सारे एग्जांपल हो गए बेटा आपके नॉइज के, और नॉइज के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ बेटा आपका फाइनल ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक, बट उससे पहले हम क्या करेंगे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो कि आपका इस पूरे रिलेटेड चैप्टर से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम वो कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।